1 कटोरी उड़द दाल भिगो के रख दी थी ये। अब हम क्या करते हैं, मैंने ले लिया एक भगोने में आधा लीटर के करीब पानी। इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी, और ये दाल है ये डाल दूंगी मैं। खुले में इसे हमें बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है। और हल्दी इसलिए डाल दी जिससे कि इस पर थोड़ा सा कलर भी आ जाए। तो ज़्यादा 5 मिनट इसी तरह से खुले में पका लेती हूँ। तब तक मैं इसके लिए डो तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने डो बनाने के लिए ले लिए आधा किलो मैदा। इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल और 2 चम्मच देसी घी। अगर आप चाहें तो पूरा वो भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या जो भी आप घी खा सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, पर आधा आधा डालते हैं तो उससे और अच्छा रहता है और खस्ता भी बहुत अच्छे बनती है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच अजवाइन इस तरह से क्रश करके। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारा मोइन कैसा है। इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे पूरे में मिक्स हो जाए। और हमें उतना मोइन डालना है जितना कि हमारी इस तरह से मुट्ठी बांधे ना तो मुट्ठी बनने लगे। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जितना अच्छा मोइन होगा उतनी अच्छी हमारी खस्ता कचौड़ी बनके तैयार होगी। तो बस इसी का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया और इस तरह से मुट्ठी बंध रही है। इससे ज़्यादा मोइन की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे गुनगुना पानी, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है ना, तो थोड़ा सा अगर हम गुनगुना पानी डालेंगे और तो अच्छा सॉफ्ट डो तैयार होगा और बाद में टाइट भी नहीं होगा। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे हम नॉर्मल कचौड़ी के लिए आटा तैयार करते हैं ना, उस तरह का तैयार कर लेती हूँ। पर आटा इसका हमें सॉफ्ट ही रखना है। और दूसरा गर्म पानी डालने से यह है कि जैसे घी जम जाता है थोड़ी देर बाद, उसका डो थोड़ा टाइट हो जाता है। अगर हम गर्म पानी से गूंदेंगे ना तो वो टाइट नहीं होगा, सॉफ्ट ही बना रहेगा। इस तरह से मैं इसे लगा लेती हूँ। अब ये देखिए इस तरह का हमारा डो बनके तैयार हो गया। अब हम इसे रेस्ट पे रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए, तो हमें छोड़ना ही है। तब तक हम अपनी दाल भी चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारी दाल भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई। हमें ज़्यादा नहीं गलानी है, हल्की सी सॉफ्ट करनी है। ये देखिए इतनी। अब हम इसे पानी में, इसका पानी अलग कर देते हैं, इसे छान लेते हैं। अब एक छलनी ले लेते हैं, इसमें हम ये पूरा पानी अलग कर देंगे। पानी का क्या है, आप ठंडा करके इससे आटा गूंथ सकते हैं या दाल में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज ले लेना, क्योंकि फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सब जितना नमक है, हल्दी का पूरा मिक्स है। तो इसे दाल अलग कर लेते हैं, पानी अलग कर लेते हैं। हम ले लेते हैं एक पैन, इसमें डाल दूंगी मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल, ज़्यादा नहीं 1 बड़ा चम्मच, और इसे अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच सौंफ। सौंफ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास सौंफ नहीं है तो आप उसकी जगह पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा, और पहले इन दोनों को अच्छे से मैं भून लेती हूँ। अब हमारा जीरा और सौंफ अच्छे से भुन गई है। इसी समय मैं डाल दूंगी आधा चम्मच के लगभग इसमें हींग। हींग थोड़ी सी ज़्यादा डालें इस वाले नाश्ते में, क्योंकि जितनी ज़्यादा हींग होती है उतना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा। आपने देखा होगा ना हलवाई वाले जो बनाते हैं वो कचौड़ी, उसमें कितना अच्छा हमें टेस्ट आता है हींग का। अब मैं फ्लेम कर दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे डाल देके 2 चम्मच बेसन, और बिल्कुल फ्लेम हम कर देंगे लो, नहीं तो क्या है बेसन एकदम से जल जाएगा और उसका जला हुए की जो खुशबू है वो अच्छी भी नहीं लगती है। और इसे बस हम थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि इसकी हीट में ही अच्छे से भुन जाएगा ये देखिए इस तरह से, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना हमारा ऑयल गर्म था ना उसी में अच्छे से भुन गया है। अब इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ ये दाल, क्योंकि दाल हमारी ना थोड़ी सॉफ्ट है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब इन सब चीज़ों को करने में। फटाफट हमारी सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। और अभी मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर रखी है। इसी समय मैं इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच के करीब काला नमक, थोड़ा सा वैसा नमक सादा वाला, क्योंकि हमने कुछ दाल उबालते हुए समय भी डाला था। 1 चम्मच धनिया पाउडर,
आधा चम्मच से कम गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। अब पहले हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और इसी समय मैं डाल दूंगी इसमें बहुत थोड़ा सा, ये हमने दाल का जो पानी निकाला था ना, ये डाल देती हूँ, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं ना अच्छे से मिक्स हो जाए दाल में और हमारी दाल जले भी नहीं तो क्या है, खड़ी खड़ी सी दाल रहती है तो फिर वो अच्छी भी नहीं लगती। और आजकल बारिश का टाइम है, उड़द की दाल में वो ना लगे कि हमारे प्रॉब्लम हो गर्मी में, तो थोड़ा सा पानी हम इसे डाल देते हैं इसमें और इसे मैं अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पहले मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि हमारा नाश्ता देखने में अच्छा लगता है थोड़ा सा। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरा इसमें एक चीज़ और है, मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप इसमें और बढ़ा सकते हैं, अगर आपको कम तीखा खाना है तो आप कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जितना बताया उस हिसाब से, क्योंकि मसाले अपने हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे मैं इसी तरह से 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी सब चीज़ें पकी हुई हैं। 1 मिनट से इस तरह से खुले में लो फ्लेम पर भून लेती हूँ अच्छे से। देखिए हमारी दाल अच्छे से भुन गई है, 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से भून ली है। अब हम इसे निकाल के एक बर्तन में ठंडा कर लेते हैं और तब तक इसके साथ बनाने वाली एक सब्जी बना लेती हूँ मैं। अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई, इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। ये वाली सब्जी ना आप एक बार सरसों के तेल में बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने 2 बड़ा चम्मच ले लिया और अब सबसे पहले हम इस वाले ऑयल को अच्छे से पका लेंगे, जिससे इसमें जो वो रहते ना झक सी झाड़ सी रहती वो पूरी निकल जाए और हमें खाने में उसका टेस्ट ना आए। तो मैं अच्छे से इसे पका लेती हूँ पहले। देखिए हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से वो हो गया है, उबल गया है और उसमें जो वैसी झड़सी थी वो भी निकल गई है। और इसी समय इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा और आधा से थोड़ी ज़्यादा हींग मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ सब चीज़ों में। और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी 1 से 1.5 इंच अदरक बारीक करी हुई, मतलब मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, और 2 हरी मिर्च, इनको भी डाल देती हूँ। और सबसे अच्छी बात है, इसमें बिना लहसुन प्याज की हमारी ये सब्जी बनके तैयार होगी और बहुत टेस्टी। आपने देखा होगा ना जो कचौड़ी वाले रहते हैं वो इस तरह की सब्जी बना के देते हैं साथ में, बहुत टेस्टी लगती है हमें खाने में। तो बिल्कुल उसी तरह का फ्लेवर आज आपको इसमें मिलेगा। अब इसी समय मैं डाल देती हूँ 2 टमाटर की प्यूरी और इसमें मैंने डाल दी 2 टमाटर की प्यूरी, क्योंकि इसमें हम लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने इसमें वो डाल दिया 2 टमाटर। अब इसमें मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी यूज़ की है। और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या है, कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी सब्जी का। और थोड़ा सा काला नमक, बहुत थोड़ा सा, और आधा चम्मच के लगभग सादा नमक। और बाद में हम टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें नमक कम ज़्यादा लगता है तो कम लगता है तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। अब हम लो फ्लेम पे इस मसाले को अच्छे से पका लेते हैं, जिससे कि हमारे टमाटर जो है वो ऑयल छोड़ने लगे। ये देखिए हमारे मसाले ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। और दूसरा एक चीज़ का ध्यान रखें कि मसाला लो फ्लेम पे ही भूने हम। अब हम इसमें डाल देते हैं, ये मैंने 4 उबले हुए आलू, इनको मैं अच्छे से मैश कर दिया है, ये डाल देती हूँ। और इसे ना बारीक मैश करना है हमें, ये देखिए इस तरह से, और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं। और दूसरा हम इसमें जो पानी डालेंगे उसे हमें उबाल के ही डालना है, नहीं तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे मैंने बताया भी नहीं आपको, और आपके में तो अच्छा टेस्ट आ रहा था, मेरे में तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप उबला हुआ ही पानी इसमें ऐड करें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ उबला हुआ पानी। और दूसरा ये वाली जो सब्जी है ना थोड़ी पतली रहती है तभी अच्छी लगती है। आपने देखा ना हलवाई लोग तो कितनी पतली रखते हैं, तो
खूब पतली बनाएं और थोड़ा अभी पकाएंगे भी हम इसे लो फ्लेम पे, तो पकते पकते भी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। अभी इसमें मैं आधा ग्लास के करीब पानी और डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह की पतली, आपको लग रहा होगा ये तो अभी बहुत पतली सब्जी लग रही है, पर जब पकेगी ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इसी समय हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा इसमें खट्टा फ्लेवर आता है ना, तभी अच्छी लगती है ये वाली सब्जी। और अब मैं इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ और अपनी कचौड़ी बनाना शुरू कर देती हूँ, जब तक ये सब्जी भी हमारी अच्छे से पक जाएगी। दाल भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चीज़ ऐसी जिससे कि हमारी जो कचौड़ी है ना वो बहुत फूली फूली बन के तैयार होगी। इसमें डाल दूंगी 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा। इससे क्या है, हमारी जो दाल है वो भी अच्छे से अंदर से फूल जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो कचौड़ी है ना एक भी ऐसी नहीं होगी जो फूले ना। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसमें, और अब हम कचौड़ी की बनाना शुरू करते हैं। अब ये देखिए हमारी मैदा भी कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे एक बार और इस तरह से मैश कर लेते हैं, जिससे कि चारों तरफ, और मैदा जितनी सॉफ्ट होती है उतनी हमारी कचौड़ी अच्छी बन के तैयार होती है। ये देखिए, और अब हम इसमें से एक नींबू के बराबर, जितना बड़ा नींबू होता है ना उतनी बड़ी बड़ी लोई तोड़ लेते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी, और ये इस तरह से अंगूठे की मदद से ना हम इस तरह से कर लेंगे इसे। और अब हमारी जो दाल है ना इसकी भी क्या है, हम छोटे जैसे छोटा नींबू होता है ना उतनी बड़ी बड़ी इस तरह से गोली सी बना लेंगे। उससे क्या है, हमारी एक तो स्टफिंग पूरे में फिल होगी और दूसरा भरने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम ये वाली स्टफिंग इसके अंदर रखेंगे और इस वाले अंगूठे से ना, ये वाले दोनों अंगूठे हैं, इनसे करते हुए हम इसे वो करते पूरा गोल गोल करते चले जाएंगे, जैसे हम नॉर्मल कचौड़ी भरते हैं ना। ये देखिए इस तरह से। और ये वाला जो हिस्सा है ना ये एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसे कट कर सकते हैं, ये मैंने हटा दिया। और इस हथेली की मदद से हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे, और इसे बेलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट, कहीं से भी खुली नहीं है। ये तो थोड़ा सा कलर आपको लग रहा होगा क्योंकि मैंने मेरे दाल के हाथ थे तो इसलिए थोड़ा सा इस पे आ गया। बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है। इसी तरह से मैं बाकी सब कचौड़ी भर के तैयार कर लेती हूँ। देखिए हमारी जो सब्जी है वो भी अच्छे से पक गई है, और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी भुनी हुई। इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, और इसमें धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कसूरी मेथी डालें और वो भी भून के डालें। अब हमारी सब्जी भी बन के तैयार है और हमारी कचौड़ी भी अच्छे से भर गई है। अब हम तलना शुरू करते हैं। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया है, और इसमें मैं थोड़ी सी मैदा डाल के देखूंगी, क्योंकि हमें इसमें ना ज़्यादा तेज ऑयल नहीं चाहिए, बस हल्का सा जो बबल्स से हो रहे हैं ना बस उतना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज में क्या है हमारी कचौड़ी उतनी अच्छी खस्ता नहीं बनेगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें एक एक करके कचौड़ी डाल देते हैं, और इन्हें ना बिल्कुल भी अभी छेड़ेंगे नहीं जब तक ये अपने आप ऊपर नहीं आएंगे। इसी तरह से मैं डाल देती हूँ सब। अब ये देखिए लो फ्लेम पे हमारी सब कचौड़ी ऊपर आने लगी है धीरे धीरे, पर अभी मैं इसी तरह से छोड़ देती हूँ थोड़ा सा और, जिससे कि सब कचौड़ी हमारे अच्छे से फूल जाए। ये देखिए सब कचौड़ी अच्छे से फूल गई है। अब एक चम्मच की मदद से हम हल्के हाथ से इन्हें पलट देते हैं, क्योंकि जितना लो फ्लेम पे करते हैं ना उतनी हमारी कचौड़ी खस्ता बन के तैयार होती है। ये देखिए एक एक कचौड़ी मेरी फूली फूली बनी है, और अगर आप ही इसी ट्रिक से बनाएंगे ना आपकी सब कचौड़ी इसी तरह से बनेंगी। अब हम इसी तरह से पलटते हुए लो फ्लेम पे इन्हें गोल्डन कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारी दोनों तरफ से अच्छे से कचौड़ी फ्राई हो गई है और बहुत अच्छे से हो गई है। इससे कम अच्छा कलर नहीं लगता है, क्योंकि जितनी खस्ता रहती है उतना ही अच्छा लगता है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कचौड़ी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, और एक भी कचौड़ी हमारी फटी हुई नहीं है। अब हम इन्हें निकाल के सर्व कर लेते हैं।
हमारी उड़द दाल खस्ता कचौड़ी और साथ में उससे मिलने वाली आलू की रसेदार सब्जी बनके तैयार है। आलू की खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए ये मैंने लिए आधा किलो मैदा। आप मैदा की जगह आटा भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच अजवाइन। और अजवाइन ने इस तरह से हथेली पे लेके अगर इस तरह से क्रश करके डालते हैं ना तो उसका टेस्ट और अच्छा होता है। और अब इसमें डाल देंगे मैदा के हिसाब से नमक और इन दोनों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे नमक प्रॉपर पूरी मैदा में हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल या जो भी आप ऑयल खाते हैं मोइन के लिए वो। अभी मैं थोड़ा डालती हूँ, पहले थोड़ा डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। हमें ऑयल उतना डालना है जिससे कि हम जैसे इस तरह से मुट्ठी बांधे तो हमारी मुट्ठी बन जाए। ये मैंने 150 ग्राम के करीब लगभग वो लिया था ऑयल, तो मैं इसे मिला के तब देखूंगी कितनी ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा आटा मतलब जो हमारा डो है ना उसका कचौड़ी का वो तैयार है। ये देखिए इतना सॉफ्ट जिससे हमारी उंगली आराम से चली जाए, जैसे हम रोटी और पराठे का बनाते हैं ना उसी तरह का। अब हम इसे ढक के कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट रख देते हैं इस तरह से, जिससे हमारी मैदा अच्छे से ढल जाए। अब हम ले लेते हैं एक पैन और इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल और इसमें थोड़ा सा जीरा और 1 हरी मिर्च। इनको इस तरह से भून लेते हैं थोड़ा, जितना हमारा जीरा चटक जाए। ये देखिए हमारी मिर्ची और जीरा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं और इसकी फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर लेंगे जिससे हमारे मसाले जले ना। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और हींग थोड़ी ज्यादा सी डालेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब हींग क्योंकि कचौड़ी में ना हींग बहुत अच्छी लगती है। अब हम इनको थोड़ा सा भून लेते हैं इस तरह से। अब ये देखिए मसाले हमारे थोड़ा सा भून लिए मैंने। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये मैंने लिए 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने से क्या है, जो हमारे आलू ना पानी छोड़ देते हैं, तो अगर हम बेसन डालेंगे तो हमारे आलू बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगे और बहुत अच्छी हमारी कचौड़ी बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगी। और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है बेसन को, जब तक ये खुशबू ना आने लगे। अब ये देखिए हमारा बेसन भी अच्छे से भुन गया है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू सी आ रही है, जैसे हमारी बेसन भुनने में आती है ना उसी तरह से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये मैंने 4 आलू इनको कद्दूकस कर लिया है। और अगर आप ऐसे ना करें तो आप अच्छे से मैश कर लें इन्हें ना आलू को। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे, गुठली रहेगी ना तो हमारी कचौड़ी जो है वो फट जाएंगी। और अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। और इसी समय हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच काला नमक और थोड़ा सा नॉर्मल जो हम नमक खाते हैं ना वो। आमचूर आपकी मन है, आप डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें, पर अगर आप डालेंगे तो कचौड़ी का जो टेस्ट है ना वो और अच्छा होगा। थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा खट्टा, तो उसका अच्छा फ्लेवर आता है, तीखा खट्टा। तो अगर आपका मन नहीं है और आपको नहीं पसंद है आमचूर डालना तो आप ना डालें। अब मैं इसको अच्छे से इस तरह से करते करते भून लेती हूँ। अब ये देखिए हमारे आलू जो है वो भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इन्हें निकाल के एक प्लेट में ठंडा कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे जो आलू हैं ये ठंडे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी ना छोटी छोटी सी गोली बना लेंगे इस तरह से, जितना बड़ा नींबू होता है ना उतना, इस तरह से।
उससे क्या है, जब हम स्टफिंग करेंगे ना तो वो इक्वल हमारी पूरी कचौड़ी में इक्वल आएगा। ये देखिए इतने बड़े बड़े इस तरह से बना के एक प्लेट में रख लेती हूँ। इस तरह से ये देखिए। अब हमारे ये देखिए हमने आलू के इस तरह से ना गोले से बना के रख लिए हैं। और अब हमारे मैदा को रखे हुए भी 20-25 मिनट हो गए। अब हम अपनी मैदा भी देख लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है हमारी मैदा। अब हम इसको एक बार और थोड़ा सा हाथ से इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए। और अब हम इसमें से 2 पीस कर लेते हैं इस तरह से। और इसकी छोटी छोटी बॉल, जितना बड़ा जैसे नींबू रहता है ना उतनी बड़ी बड़ी हम बॉल्स तोड़ लेते हैं। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा साइज, इसकी गोली सी बना लेते हैं। और हम उसको अच्छे से इस तरह से लोई बना के ना, और हमें क्या करना है, इसमें बीच में सेंटर में इस तरह से करना है। और बीच में हमें ज्यादा पतला नहीं करना है। इस तरह से जैसे कटोरी होती है ना उस तरह से हमें करना है इसको। इस तरह से। और हम इसमें सेंटर में ये अपनी एक बॉल सी रख लेंगे आलू की, और इसको ना ऊपर करते हुए इस तरह से इसे अंदर फिल करते हुए इसको अच्छे से इस तरह से। और हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छे से इस तरह से कर लेंगे जिससे कि हमारा ये जो मैदा ना अच्छी से लोई बन जाए और खुले ना। और इसको इस तरह से करते हुए इसको भी इसी में प्रेस कर देंगे और दोनों हथेली से इस तरह से देखिए। अब इसे बेलने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से आप हथेली से करेंगे ना ये इस तरह से, ठीक, ये अच्छे से। ये देखिए हमारी कचौड़ी बिल्कुल तैयार है भर के। ये देखिए कहीं से खुली भी नहीं है। और इसी तरह से हम एक एक कचौड़ी भर लेते हैं पूरी अपनी। इसे बेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है मैदा हमारी देखिए सॉफ्ट है कितनी, आपको लग रहा है ना बिल्कुल। तो इसी तरह से हम सब बना के रख लेते हैं। अब हमने कढ़ाई में अपना ऑयल गर्म होने रख दिया है और हम ऑयल जो है ना बिल्कुल लो मीडियम उस पर फ्लेम पे हम ये कचौड़ी अपनी बनाएंगे। तो हम ये इसमें छोटा सा मैदा का टुकड़ा डाल के देख लेते हैं कि हमारा ऑयल कितना गर्म है। ये देखिए बस हल्का से जो बुलबुले हैं वो निकल रहे हैं और बस इतना ही हमें चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके अपनी कचौड़ी डाल देते हैं इस तरह से। और हम इनको तब तक नहीं छेड़ेंगे, ये अपने आप धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगी। इसी तरह से हम लो फ्लेम पे इनको छोड़ देते हैं। बस इनको ऐसे ही हल्की आंच पे धीरे धीरे पकने देते हैं। ये देखिए अब ये धीरे धीरे हमारी कचौड़ी ना ऊपर आने लगी। जब ये हल्की होने लगी ना तो ये ऊपर आ जाएंगी इसी तरह से। इनको अभी कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से सब कचौड़ी हमारी ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए हमारी सभी कचौड़ी कितनी अच्छी फूली है। बस इसका ये ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ये अपने आप इसी तरह से फूल जाती है। इनको बिल्कुल भी मैंने ना हिलाया है ना किसी तरह से भी। अभी हमें तब इनको पलटना है जब एक साइड हमारी थोड़ी सी अच्छी सी हो जाएगी, मतलब हल्का सा ये ना हल्का सा ब्राउन होने लगे तब हम इसको पलटेंगे। अभी हम इसी तरह से छोड़ देते हैं इनको। अब ये देखिए कितनी अच्छी फूली हुई है। अब हम इनको एक स्पून की मदद से ना धीरे से पलट देते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए हमारी कचौड़ी बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आलू की खस्ता कचौड़ी बनके तैयार है, एक बार जरूर ट्राई करें।